ग्रीटिंग फॉर द डे। एक बार फिर मैं अर्चना श्रीवास्तव हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हिंदी में प्रश्न उत्तर बनाना सिखाया था और मैंने एक आपको कहानी भी सुनाई थी और वो कहानी हमने आधी सुनाई थी और उसके प्रश्न उत्तर बनाने सिखाए थे। आज इस क्लास में हम उस कहानी को आगे सुनेंगे और फिर प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। सो डियर पेरेंट, मैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। जैसा कि आप लोगों के बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 17 मार्च से रिटन एग्जाम होंगे और 10 मार्च से ओरल। इसके लिए आप लोगों को स्कूल आकर अपने बच्चे के लिए एडमिट कार्ड लेना होगा। इसके लिए आप लोगों को स्कूल आकर अपने बच्चे का एडमिट कार्ड लेना होगा और अपने बच्चे की फीस जमा करनी होगी। अगर आपके बच्चे की फीस जमा नहीं होगी तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा। सो डियर पेरेंट्स, आप लोग इस सूचना पर ध्यान दीजिएगा और स्कूल आकर अपने बच्चे की फीस जमा करके आप अपने बच्चे का एडमिट कार्ड जरूर लीजिएगा। सो किड्स, अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रश्न उत्तर बनाना। सो किड्स, अब हम लोग करते हैं पिछले क्लास का रिवीजन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग पढ़ते हैं ये कविता। आप लोग भी हमारे साथ साथ इस कविता को पढ़िएगा। नानी लाई नए खिलौने, नाना लाए कपड़े, चूहा देखो नाच रहा, चूहिया गाए गाना, चिड़िया बैठा पेड़ पर, चिड़िया चुगती दाना। नानी लाई नए खिलौने, नाना लाए कपड़े, चूहा देखो नाच रहा, चूहिया गाए गाना, चिड़ा बैठा पेड़ पर, चिड़िया चुगती दाना। तो ये कविता आप लोगों ने पढ़ी। इस कविता में हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का उपयोग किया है, जैसे नानी, नाना, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। अब आप लोग हमारे साथ कुछ और शब्दों को पढ़िए। माता, पिता, ये हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। भाई, बहन, मामा, मामी, बुआ, फूफा, बिल्ली, बिल्ला, गाय, सांड, शेर, शेरनी, हिरण, हिरनी। पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन। तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। सो किड्स, अब हम यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क बताएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कविता राइट की है। आप लोग इसको जोर जोर से पढ़िएगा और इसका एक वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिएगा। तो ये तो था हमारा आज का होमवर्क, और आगे का होमवर्क जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि अगला होमवर्क क्या है। सो किड्स, अभी आप लोगों ने हमारे साथ पिछले क्लास का रिवीजन किया। अब हम लोग सुनते हैं ये कहानी और जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रश्न उत्तर बनाना। सो किड्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक गाय और बाघ की कहानी सुनाई थी और फिर हमने आप लोगों को प्रश्न उत्तर बनाने बताए थे। तो उस कहानी को अब हम आगे की बढ़ाते हुए आप लोगों को आगे की कहानी बताते हैं। आपको हमने बताया था कि गाय और बाघ दोनों कीचड़ में घुस जाते हैं और फिर उसमें वो दोनों गले तक धंस जाते हैं, वो इधर उधर
हिलडुल नहीं पाते। ये हमने बताया था। अब हम सुनाते हैं आगे की कहानी। अब गाय और बाघ दोनों कीचड़ में धंसे हुए थे। वे दोनों कीचड़ से निकलने की कोशिश करने लगे। वो दोनों कीचड़ में गले तक धंस गए थे। तभी गाय ने बाघ से पूछा, क्या कोई तुम्हारा गुरु या कोई मालिक है? मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय बोली, तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। बाघ ने कहा, तुम्हारी हालत भी तो मेरे ही जैसी है। गाय ने कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक शाम को जब घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और इस कीचड़ से निकालकर मुझे अपने घर ले जाएगा। पर तुम्हें कौन लेकर जाएगा? थोड़ी देर बाद किसान आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने साथ घर ले गया। लेकिन बाघ बेचारा उसी कीचड़ में फंसा रहा, क्योंकि किसान अगर बाघ को निकालता तो बाघ किसान और गाय दोनों को मार डालता। इसीलिए किसान ने गाय को निकाला और बाघ को वहीं फंसा रहने दिया। तो अभी आप लोगों ने हमारे साथ इस कहानी को पढ़ा। अब हम लोग इस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर बनाते हैं और आप लोग हमारे साथ उन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में राइट करिएगा। क्या तुम्हारा कोई मालिक है? मैंने यहाँ पर एक आंसर राइट किया है। क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो इसका प्रश्न क्या बनेगा बच्चों? यस, वेरी गुड। गाय ने बाघ से क्या पूछा? प्रश्न बना है, गाय ने बाघ से क्या पूछा? क्या तुम्हारा कोई मालिक है? अब हम यहाँ पर राइट करते हैं दूसरा आंसर। बाघ बोला, मैं तो जंगल का राजा हूँ। बाघ बोला, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? बाघ क्या बोला? बाघ क्या बोला? यस, अब मैं यहाँ पर एक और आंसर राइट करती हूँ। गाय को किसान ने निकाला। गाय को किसान ने निकाला। और इसका प्रश्न क्या बनेगा? गाय को किसने निकाला? गाय को किसने निकाला? तो अभी आप लोगों ने हमारे साथ प्रश्न उत्तर बनाने सीखे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर भी राइट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग जीके क्वेश्चन और एटिकेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एटिकेट एंड जीके क्वेश्चन। एटिकेट है आज के गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। विश योर टीचर्स गुड मॉर्निंग। से योर टीचर्स गुड मॉर्निंग। टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग टू द office and classroom. Take permission before entering to the office and classroom. Excuse me, ma'am. May I come in? अब चलते हैं हम लोग अपने जीके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आज के जीके क्वेश्चन, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क? आई रिपीट माई क्वेश्चन, where is Dudhwa National Park? Answer is this, Lakhimpur Kheri. Lakhimpur Kheri. Second question is, where is the Sun Temple? I repeat my question, where is the Sun Temple? Yes, answer is this, Sun Temple is in a Konark. Sun Temple is in a Konark.
सो किड्स, अभी आप लोगों ने हमारे साथ इस कहानी को सुना और उसके प्रश्नोत्तर बनाने सीखे। अब समय है हमारे होम टास्क का। सो किड्स, अब हमने यहाँ पर ये होमवर्क राइट किया है, आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर हमने कुछ शब्द राइट किए हैं, आप लोग इसमें औ की मात्रा लगाकर इनको पूरा कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय बाय।